आज हम जानेंगे रेखा, रेखाकिरण व रेखाखंड के बारे में। तो आइए समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। रेखा को इंग्लिश में लाइन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जब किसी लंबाई का ना तो आदि मतलब शुरुआत बिंदु वो कहाँ से शुरू हुआ है तथा अंत बिंदु मतलब वो कहाँ खत्म होगा, अंतिम बिंदु दोनों ना पता हो तो उसे हम रेखा कहते हैं। ऐसे दिखाते हैं, इसके दोनों तरफ हम लोग तीर लगाते हैं। तीर अनंत को दिखाता है, मतलब इसका शुरुआत बिंदु भी नहीं पता हुआ, अंत बिंदु भी नहीं पता है, इसलिए हम दोनों तरफ तीर लगाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी सड़क पर खड़े हैं। अब सड़क पर इधर से उधर देखेंगे, सड़क कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है आपको नहीं दिखेगा। मतलब उसे हम मान सकते हैं कि सड़क एक रेखा का उदाहरण है। सरल शब्दों में मतलब सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, जिसके दोनों तरफ तीर हो, तीर हो उसे रेखा कहते हैं, उसे रेखा कहते हैं। कोई पूछेगा तीर का मतलब क्या है, तो तीर मतलब बोल दीजिएगा कि अनंत को दर्शाता है। इसलिए रेखा को गणितीय भाषा में लिखने के लिए मान लीजिए ये है, ये बी है, तो इसे लिखेंगे ए और बी और दोनों तरफ लगा देंगे तीर। तो इसे हम गणित रूप में अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये ए बी एक रेखा है। उम्मीद करता हूँ आपको रेखा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लें। रेखा किरण, रेखा किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। जब किसी लंबाई का शुरुआत बिंदु पता हो तथा अंत बिंदु न पता हो उसे रेखा किरण कहते हैं। जैसे हमने पीछे रेखा पढ़ा था, उसमें न तो शुरुआत बिंदु पता था न तो अंत बिंदु, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें शुरुआत बिंदु पता रहेगा लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता रहेगा, तब उसे हम रेखा किरण कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य की किरण, सूर्य से आने वाली किरण को हम किरण कह सकते हैं, क्योंकि किरण आ कहाँ से रही है, सूर्य से, लेकिन जा कहाँ रही है ये हमें नहीं पता है। वो पृथ्वी पे आती है, ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है टार्च की रोशनी, ये भी ठीक सूर्य की किरण जैसी ही है। इसमें भी हमें पता है कि रोशनी कहाँ से निकल रही है, टार्च से, लेकिन जा कहाँ रही है ये पता नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। किरण को दिखाने के लिए एक तरफ बिंदु लगाते हैं और एक तरफ तीर को दिखाते हैं। इसका मतलब है बिंदु से ये पता चलता है कि एक बिंदु पता है और दूसरे के बिंदु में तीर लगाने से ही पता है दूसरा बिंदु अनंत को जाएगा। इसे गणित में लिखने का तरीका ए बी के ऊपर एक तीर लगा दें। इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं रेखाखंड की तरफ। इसे हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। जब किसी लंबाई का शुरुआत तथा अंत दोनों बिंदु पता हो तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक लंबाई है, मान लेते हैं इसे ए, इसे बी। जैसे इसे हम देख रहे हैं, इसका शुरुआत बिंदु यहाँ है, अंत बिंदु यहाँ पे है, तो इसे हम एक रेखाखंड कह सकते हैं। उदाहरण में आप इस अपने स्केल को भी ले सकते हैं। स्केल देख सकते हैं कि स्केल यहाँ से शुरुआत है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप पेन की लंबाई भी नाप सकते हैं। सरल शब्दों में बताएं तो जिसके एक भी तरफ तीर ना हो, देखो दोनों तरफ तीर नहीं है, यानी ये एक रेखाखंड है। और जिसके एक तरफ तीर हो एक तरफ बिंदु हो, एक तरफ तीर हो एक तरफ बिंदु, उसे हम रेखा किरण कहते हैं, उसे हम रेखा किरण कहते हैं। और जिसके दोनों तरफ तीर हो उसे हम रेखा कहते हैं। तीर का मतलब होता है अनंत, मतलब बहुत दूर तक जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। गणित रूप में रेखाखंड को ऐसे लिखते हैं, मान लो इसे हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब है ए बी एक रेखाखंड होगा। और मान लीजिए आपको कहीं दिखे ए बी के ऊपर बस ऐसे वार लगा हो, तो आप समझ जाइए कि जो हमें बनाना है वो एक रेखाखंड ही बनाना है। आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। रेखा, यहाँ पे लिखा है शुरुआत बिंदु, यहाँ लिखा है अंत बिंदु। तो रेखा में न तो शुरुआत बिंदु होता है न अंत बिंदु,
यहीं पे रेखाकिरण में शुरुआत बिंदु होता है परंतु अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड में शुरुआत बिंदु भी होता है और अंत बिंदु भी होता है। की आकृति देख लेते हैं। ये आकृति देखते हैं। रेखा ऐसी लंबाई है, देखिए इसमें दोनों तरफ तीर लगा है और तीर का मतलब आपको पहले ही बताए हैं कि तीर का मतलब अनंत, यानी प्रारंभिक बिंदु नहीं पता है और अंत बिंदु भी नहीं पता है। यहीं पे रेखाकिरण में इसका एक बिंदु पता है लेकिन दूसरा बिंदु नहीं पता है, और रेखाखंड में इसका शुरुआत बिंदु भी पता है और अंत बिंदु भी पता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो हमें ज़रूर बताएं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।